दाल रोटी की अहमियत, एक दिल छू लेने वाली कहानी। सुशील जी शहर के जाने माने वकील हैं। सफलता तो जैसे उनके कदम चूमती है। ईश्वर की कृपा से आज तक एक भी केस नहीं हारे हैं। लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा है। हर तरह से सुख संपन्नता से भरा उनका महल जैसा घर शहर में अलग ही दिखाई पड़ता था। दोनों बेटे पढ़ने में बहुत होशियार। पिता के पद चिन्हों पर चलते एक LLM कर रहा था, दूसरा MBBS कर रहा था और दोनों विदेश रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पत्नी कमलेश थी अति संस्कारी, धार्मिक, दयालु महिला। यूं तो नौकर चाकर ढेर थे, पर पीछे का एक सर्वेंट क्वार्टर उन्होंने अपने पुराने सेवक के देहांत के बाद उनके बेटे बहू राजू और सुनीता को दे दिया। दोनों उनके घर के काम करते थे। छोटे 2 बच्चे भी थे। दोनों स्कूल जाया करते थे। हंसता खेलता परिवार था। सीमित आय पर हमेशा खुश रहा करते थे। आइए जी, खाना लगा दिया है, कमलेश जी ने आवाज़ लगाई। क्या बना है आज? टेबल तरह तरह के व्यंजनों से सजी हुई थी। सुशील जी ने थोड़ा थोड़ा सब चखा और उठ गए। ये क्या, आपने तो कुछ ठीक से खाया ही नहीं। सभी डिश तो आपकी ही पसंद की बनवाई है मैंने। पता नहीं कमलेश, काफ़ी दिनों से भूख ठीक से नहीं लग रही, न जाने क्यों। अरे क्या हुआ? चलिए कल ही डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसे कैसे भूख नहीं लगती? कितना दिमाग खपा के आते हैं कोर्ट में, ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? कमलेश जी चिंतित स्वर में बोली। कमलेश जी की बातों से छलकते प्रेम और चिंता को महसूस करते हुए सुशील जी मुस्कुराकर बोले, इतना मत सोचो कमलेश, घबराने की कोई बात नहीं। कल मैं अच्छे से खाना खाऊंगा, ठीक है ना? पकवानों से भरी मेज देखकर भी खाने की इच्छा ही नहीं होती। लगता है डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। कमलेश जी भी उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही भोजन की व्यवस्था करती। फिर भी अरुचि क्यों हो रही है खाने से? सोचते सोचते बाहर आकर गार्डन में टहलने लगे। मंद मंद ठंडी हवा मन को बड़ी राहत दे रही थी। घूमते हुए पीछे की तरफ चले गए, जिस तरफ राजू का छोटा सा परिवार था। छोटे छोटे 2 कमरे, छोटी सी रसोई। सुनीता ने कमरे के सामने के बरामदे में भी चूल्हा बना रखा था, जो इस समय सुलग रहा था। चूल्हे पर दाल चढ़ी थी, जिसकी भीनी सी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। सुनीता आटा गूंथ रही थी, शायद दाल पक गई थी। चूल्हे से उतार दी, अब रोटी बनाने की तैयारी में थी। सुशील जी को वह माहौल इतना मंत्रमुग्ध कर गया कि वो दूर खड़े खड़े देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। सुनीता, आज तड़का नहीं लगाया दाल में, कल की सब्जी के लिए बचाया है तेल। बच्चों के डिब्बे में रखने को आलू बनाने हैं ना, कल पगार मिल जाएगी तो तेल के साथ और सामान भी ले आना। रुको, फीकी दाल तुम्हें भी ना भाएगी। सुनीता ने झटपट लहसुन की कुछ कलियां लीं, लाल सूखी मिर्च और नमक डालकर सिलबट्टे पर पीस लाई। लो, तड़का तैयार। क्या करूं, इतनी महंगाई है। एक समय सब्जी, एक टाइम दाल, यही बजट में पूरा नहीं हो पाता। आंखें पोंछने लगी। पल्लू से राजू ने उसके आंसू पोंछे। बोला, पगली रोती क्यों है? सब ठीक हो जाएगा। पेट भरने को दाल रोटी तो मिल ही रही है ना। देख, रहने को घर भी मिला है, ये क्या कम है? चुप हो जा, दिल ना दुखा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बहुतों को ये भी नसीब नहीं, लेकिन हमें अच्छे से दोनों समय मिल रहा है। सुशील जी का मन द्रवित हो गया। कितनी मुश्किल से जीवन चल रहा है इनका, फिर भी कितने संतुष्ट हैं। सुनीता ने दाल में थोड़ी चटनी मिला दी। बोली, लो चटपटी दाल तैयार। चलो बच्चों को बुलाओ, मैं रोटी सेकती हूँ। सुशील जी को तलब होने लगी। मन करने लगा, काश एक रोटी और दाल मैं भी खा पाता। अचानक कंधे पर किसी ने हाथ रखा। देखा तो कमलेश जी थी। बहुत देर से आपकी भाव भंगिमा देख रही हूँ। आपको दाल रोटी खानी है ना? आइए मैं खिलवाती हूँ। अरे कमलेश, नहीं, क्या कर रही हो? क्या सोचेगा राजू और उसकी पत्नी?
चलो घर चलो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? टिफ़िन? क्या है इसमें? तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमलेश जी टिफ़िन उठाकर राजू के घर की तरफ बढ़ गईं। राजू और सुनीता दोनों उन्हें देखकर खड़े हो गए। दोनों आश्चर्यचकित, इस वक्त मैडम क्यों आई हैं? साहब भी पीछे हैं। मैडम क्या हुआ? कुछ काम था, बताइए। सुनीता, पहले तो ये टिफ़िन लो, बच्चों को खिलाओ और तुम दोनों भी खाओ। पर उसके पहले सुनीता अपने साहब को अपनी दाल रोटी खिला दो। कहते कहते उनका गला भर आया। राजू और सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। बाद में समझ आया तो भागा जाकर 2 कुर्सी लेकर आया। अपने अंगोछे से पोंछकर दोनों को बैठाया। एक थाली में गर्म दाल और गरम गरम रोटी लेकर सकुचाता हुआ सुशील जी के पास आया। साहब, आपको क्या पसंद आएगा? ये रूखी सूखी दाल रोटी। शर्मिंदा कर रही हैं साहब आप। थाली हाथ में लेते हुए सुशील जी बोले, राजू, न जाने कब से भूख न लगने की शिकायत थी। तुम्हारी दाल रोटी ने मेरी भूख खोल दी। सुनीता, एक रोटी और दो। उनको मज़े से खाता देखकर कमलेश जी भी खुद को रोक न पाईं। अरे वकील साहब, एक निवाला हमें भी तो खाने दीजिए। वाकई सुनीता, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। कल से महाराज जी के साथ तुम भी खाना बनाओगी, खास तौर पर ऐसी दाल और गरम गरम रोटी। अरे हाँ राजू, खुशी की एक बात बताना तो भूल ही गई। तुम सबका वेतन डबल कर दिया है। बच्चों की फीस की भी व्यवस्था हो जाएगी, परेशान मत होना। राजू और सुनीता एक दूसरे को भरी आंखों से देख मुस्कुरा दिए। उन्हें देख सुशील जी और कमलेश जी भी मुस्कुराने लगे। राजू, सुनीता और बच्चे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं और सुशील जी तृप्त मन से उन्हें खाता हुआ देख रहे हैं। कहानी कैसी लगी? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।